750 साल पहले घटना, जो शत्रुंजय, हमारा शत्रुंजय, उस तीर्थ पर आक्रमण हो गया था। उस तीर्थ शायद आज हमारे पास एक प्रतिमा नहीं रहती, आदिनाथ भगवान तो छोड़ो, पूरा तीर्थ नष्ट हो चुका होता। लेकिन वो घटना क्या थी? उस घटना में, उस तीर्थ के लिए क्या क्या बलिदान हुआ। आज शत्रुंजय हमें बहुत आसानी से नहीं मिला है, महापुरुष ने बहुत बलिदान दिए। चलो उन महापुरुषों के बलिदान की गाथा 750 पहले अलाउद्दीन खिलजी का वो साम्राज्य और वो मंदिरों को तोड़ने के लिए आया था, तो उसने क्या क्या किया था, किस तरह वो हमारे शत्रुंजय पर आया था तोड़ने के लिए, तो उस समय किसने शत्रुंजय को बचाया था, वो कौन महापुरुष थे। चलो बलिदान क्या होता है, अपना सर्वस्व देना वो बलिदान होता है। इस नाटक से हमें एहसास होगा। सिपाहियों, सभी मंदिरों को इस तरह से नष्ट कर दो कि इनका नामो निशान भी ना दिखे। अरे अमर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप भी उन गांव वालों की तरह यहाँ से भागने की सोच रहे हो? हाँ सुजान। तो हमारे प्राणों से भी प्रिय इस तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? हमें इतना सुंदर अवसर मिला है, क्या आप उसके भागी नहीं बनना चाहते? अवश्य सुजान, शासन सेवा का यह अद्भुत अवसर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सुजान। विवाह के पवित्र बंधन में बंधे 7 दिन ही तो हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ सुजान, जीना चाहता हूँ। अमर, ये तुम क्या कह रहे हो? दादा आदिनाथ के प्रति अपना प्रेम दिखाने का जो अवसर मिला है, क्या वो हम दोनों के प्रेम से बढ़कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमारा प्रेम। क्या कहा? हमारा प्रेम? क्या तुम मेरे रंग रूप में इतना खो गए हो कि तुम्हें अपना धर्म भी छोटा लग रहा है? आज जो ये अनमोल अवसर मिला है दादा आदिनाथ के लिए, शत्रुंजय की रक्षा के लिए, अपने शासन के सम्मान के लिए, उसे तुम यूं ही व्यर्थ जाने दोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर सवाल मेरे भगवान का है, मेरे तीर्थ की रक्षा का है, तो इसका कोई विकल्प नहीं। मैं अगर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं ना, तो वो भी बहुत छोटी सी बात है। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है सुजान। वो क्रूर अलाउद्दीन खिलजी कितना ताकतवर है जानते हो ना? उसके पास हथियारों का भंडार है, इतनी विशाल सेना है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा धर्म है। हम निर्बल होकर नहीं बैठ सकते। याद है ना, मैं दादा बारोट की पोती हूँ। वो दादा बारोट जो आज हम जैसे 150 बारोट को सच्चा और सही मार्ग बता रहे हैं, जो शत्रुंजय को उस अलाउद्दीन से बचाने के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान देने को तैयार है। तो मैं कैसे पीछे रहूं? और रही बात अलाउद्दीन की, तो हाँ, पता है कितना क्रूर है वो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राजा होने के अहंकार में इतना चूर है कि उसे सही और गलत का कुछ भी पता नहीं, जिसने अनेक जैन मंदिरों को तोड़ दिया है और अब शत्रुंजय को तोड़ने की योजना बना रहा है। पता है, गिरनार पर भी अपना झंडा फहराना चाहता है। ये बारोट समझते क्या है अपने आप को? ये मुट्ठी भर लोग मेरी विशाल सेना को हराने का सपना देख रहे हैं। मैंने इतने मंदिर नष्ट कर दिए, तो ये शत्रुंजय क्या चीज है? पता तो लगाया जाए कि इन बारोटों को अपनी हार का डर आया कि नहीं। सैनिकों, उस बारोट को लेके आओ जो हमारे पक्ष में है। प्रणाम महाराज। बताओ, वहाँ पे क्या चल रहा है? महाराज,
वहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही है। डर के बजाय वहाँ सब अपने शत्रुंजय तीर्थ को बचाने के लिए अनेक उपाय सोच रहे हैं। अरे ये क्या, तुम लोग डरे हुए क्यों हो? हमें किस बात का डर है? लेकिन दादा, अगर तीर्थ रक्षा में हमारे प्राण चले गए तो क्या? हमारे तीनों लोक के नाथ दादा आदिनाथ के इस शाश्वत तीर्थ पर आज संकट मंडरा रहा है और तुम्हें अपने प्राणों की पड़ी है। हमारे इस तीर्थ की रक्षा अब हम अपने प्राण देकर ही करेंगे। दादा, ये आप क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट तरीके से समझाइए। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे बलिदान से शत्रुंजय की रक्षा कैसे हो सकती है। यदि हम अलाउद्दीन के साथ युद्ध के मैदान में उतरे तो ये सभी को पता है कि हमारी हार निश्चित है। तो आप ही बताओ दादा, अब हम क्या करें? हमारे पास एक ही विकल्प है, अपने प्राणों का बलिदान। क्या? हाँ भाइयों, अगर शत्रुंजय को उस अलाउद्दीन से बचाना है तो हमें उसका हृदय परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हमें उसे ये बताना होगा कि हम मुट्ठी भर ही सही लेकिन निर्बल नहीं है। हमारा अपने दादा के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि अगर उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। हम हंसते हंसते अपने मस्तक को धड़ से अलग कर देंगे। हम तैयार हैं। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। मुझे क्षमा करो सुजान, पता नहीं क्यों कुछ पलों के लिए मैं दिशाहीन हो गया था, पर तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। अपने तीर्थ की रक्षा के लिए अगर प्राणों का भी बलिदान देना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुजान, यदि हम ना रहे तो हम दोनों उन चांद सितारों के बीच रहेंगे और वहां से रोज हमारे शत्रुंजय तीर्थ और हमारे प्यारे आदिनाथ दादा को निहारेंगे। हाँ अमर, अवश्य चलो, हम दोनों साथ में दादा की भक्ति करते हैं और कल के दिन का इंतजार करते हैं। चौक पुरावो, माटी रंगावो, आज प्रभु जी पधारे हैं। आज प्रभु जी पधारे हैं। आंगी सजावो, मुगट चढ़ावो, आज प्रभु जी पधारे हैं। आज प्रभु जी पधारे हैं। अरे वाह, तुम बारो, तुम्हें इतना साहस! तुमको और तुम्हारे इस तीर्थ को मैं कुछ ही समय में नष्ट कर दूंगा। अलाउद्दीन, इससे ज्यादा साहस बचा है हमने। हम भले ही संख्या में कम हो, पर हमारे दादा के प्रति प्रेम और आस्था अतुल्य है और हम हमारे दादा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुजान!
अलाउद्दीन, तुझे वापस जाना ही होगा। ये बारोटों की नहीं, आदिनाथ की सेना है। खार है मुझ पे जो मैंने तुम्हारा साथ दिया। ये तुम कैसी बात कर रहे हो मुझसे? अब मुझे तुम्हारा डर नहीं है अलाउद्दीन। वहां दादा की प्रतिमा को देखो, उनकी चमकती हुई आंखों को देखो। उनकी आंखों में तुम्हें दया और करुणा नजर नहीं आ रही? चुप हो जाओ गद्दार। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से जय आदिनाथ, बिछड़ता है? जय आदिनाथ, क्या कभी बिन जय बाती आदिनाथ। दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई जय आदिनाथ, छोड़ गए जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। सहारा तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जयकारा। जय आदिनाथ। स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। बस बस दादू बारोट, अब और नहीं देख सकता। महान हो तुम लोग और तुम्हारी भक्ति। मैं तुम्हारे और आदिनाथ दादा के बीच नहीं आऊंगा। मैं समझता था कि मैं ही साहसी हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना साहस, अपने प्राणों को त्यागने का साहस मुझ में नहीं है। माफ कर दो मुझे। दादू, अब हम क्या करें? हमने हमारा सब कुछ लुटा दिया। खुशी है कि हम अपने तीर्थ की रक्षा कर पाए, पर दुख भी हो रहा है दादू कि उसकी कीमत हमारे अपनों को जान देकर चुकानी पड़ी। मित्र, तुमको इस बात का दुख हो रहा है कि इन्हें अपनी जान देनी पड़ी? मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे प्राण हमारे तीर्थ की रक्षा के काम नहीं आ सके। नहीं नहीं दादू बारोट, ये आप क्या कह रहे हो? हम आपके बिना नहीं रह सकते। दादू बारोट, हमें तो बस ये याद रखना है कि आगे भी अगर कोई हमारे इस तीर्थ की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम आपके बताए इस अहिंसा के मार्ग से उनकी आंखों को नम कर देंगे। हे प्रभु, ये अद्भुत जिन शासन अमर रहे। जिन शासन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। तू निर्बल चावल है स्वामी रखवाला हम सबका। उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम क्या
व्हाट्सएप पर वालिस्ता में ये हो गया, गिरनार में ये हो गया, सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रहेंगे। जब समय आएगा, ये दादू बारोट जेल नहीं थे, वहां गाने बजाने वाले थे, जो ऊपर कविता लिखते हैं ना, लेकिन दादा का नाम का खाते थे। वो बोलते हम दादा का नाम का खाते, तो हमारे दादा पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। हम भी दादा के नाम का ही खाते हैं, हम भी दादा के नाम का ही खाते हैं। और हमारे तीर्थ पर जाकर कोई प्रतिभा को खंडित कर देता है, उसका गला कर देता है, और हम आराम से उस मकसद के मैसेज को आगे पास कर देते हैं। बस हमारे मर्दानगी इतनी है, बस इतनी मर्दानगी। बस ये आज का दिन कुछ जीवन में केमिकल चेंज, कुछ ऐसा अपने शासन के लिए जिएंगे, अपने शासन के लिए रहेंगे। जाते जाते इस शासन को वंदन करना और कहना भगवान अगले भाव में कुछ मिले या ना मिलेगा, अगले भाव में तेरा शासन